ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात एक बार फिर से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बनी उस उथल पुथल की करेंगे, जिससे लेकर लगातार खाड़ी देशों में स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो गई है? क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी इंसानियत को खा जाएगी? खबर दहला देने वाली है, क्योंकि ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले के बाद हड़कंप मच गया है। खुद परमाणु निगरानी संस्था ने चेतावनी ये दी है कि रेडियो धर्मी रिसाव का खतरा जो है वो टाला नहीं जा सकता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। ईरान ने अब इजराइल के सबसे गुप्त परमाणु केंद्र डिमोना को खाक करने की कसम खा ली है और अमेरिका के बॉम्बर आसमान में मंडरा रहे हैं। चीन पीछे से चाल चल रहा है और इजरायल कह रहा है कि जो भी ईरान की गद्दी पर बैठेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। आज हम इस एटमी बारूद के ढेर का पूरा डिकोड करेंगे और सच आपको बताएंगे कि इस वक्त जो स्थिति, जो हालात बने हुए हैं और लगातार दोनों ही तरफ से जो वार पलटवार इस वक्त ना सिर्फ अब जुबान तक सीमित रह गया बल्कि हमले भी जारी हैं, जिस वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में और ज्यादा हालात खराब होंगे? क्या वाकई में अब वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है? क्योंकि नताज प्लांट को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि इस पर भी अब हमला हो सकता है। और इसी के साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आगे किस तरीके से जो अमेरिका है वो कदम उठाता हुआ ईरान के खिलाफ नजर आएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश की आहट इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि जो हमले हो रहे हैं, ईरान लगातार अलग अलग हिस्सों में इजरायल और अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर रहा है। क्या वाकई में सिर्फ अब युद्ध यहीं तक सीमित रहेगा? क्या युद्ध आगे भी चले, जो जंग जैसे हालात हैं, क्या आगे भी खिंचते हुए नजर आएंगे? सवाल कई हैं, लेकिन सवाल अब ये भी, क्या नतांज पर हमला होगा? आखिर इसका खतरा कितना है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। किस तरीके से इस वक्त देखिए स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। देखिए, नतांज परमाणु केंद्र पर बड़े हमले को लेकर भी अब दावा किया जा रहा है। इसके अलावा IAEA ने जिस तरीके से रेडियो धर्मी रिसाव की आशंका जताई है और हवा में फैल सकता है अगर इस पर हमला होता है, तो जो ये जहरीला रिएक्शन है इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहेगा। इसके अलावा एनरिचमेंट प्लांट पर हमले से महाविनाश का खतरा जो है वो भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, फ्यूल स्टोरेज सेंटर भी इस वक्त किस तरीके से बारूद का ढेर बनता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु विशेषज्ञों ने इसे लेकर कहा है कि अगर यहां पर हमला होता है तो फिर महासंकट जैसी स्थिति जो है वो बन सकती है। कुल मिलाकर देखिए, नतांज परमाणु केंद्र पर अब हमले को लेकर दावा यहां पर कर दिया गया है और अगर यहां पर हमला होता है तो विशेषज्ञों की ये माने कि अगर यहां पर हमला होता है तो इसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होगी। महासंकट के हालात को लेकर भी यहां पर सख्त तौर पर चेतावनी दे दी गई है और यह भी कहा गया है कि इस हमले के बाद खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है अब जब वो उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं इसके रिसाव से लोगों की भारी तादाद में जान जा सकती है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यहां पर अब नतांज को लेकर जो ये दावे किए जा रहे हैं, सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं क्या वाकई में अगर हमला हुआ तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब रिसाव होगा तो इस वक्त उसके बाद वहां पर क्या स्थिति बन सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इजरायल के तेवर अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, रक्षा मंत्री कार्टर्स ने 2 टूक ये कह दिया है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कोई भी बने, इजरायल का मिशन उसे खत्म करना होगा। यानी कि सीधे तौर पर तख्ता पलट की भी तैयारी यहां पर हो रही है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक ईरान ने इजरायल और अमेरिका को खुले तौर पर धमकी दे दी है, अगर सत्ता बदलने की कोशिश हुई तो इजरायल की न्यूक्लियर साइट डिमोना के कब्रिस्तान उसे हम बना देंगे, यह भी कहा गया है। इस बीच चीन की रहस्यमयी भूमिका और उसके परमाणु परीक्षणों ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि देखिए, खुले तौर पर अभी चीन जो है वो ईरान का साथ तो नहीं दे रहा है। हाँ, हथियार जरूर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन जो वहां पर परमाणु परीक्षण हो रहे हैं इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में, क्या खुले तौर पर, क्या सार्वजनिक तौर पर अब चीन जो है वो ईरान का साथ देगा? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से परमाणु परीक्षण हो रहे हैं इसे लेकर अमेरिका और इजरायल की भी नजर बनी हुई है। और ऐसे में जहां एक तरफ इजरायल ये कह रहा है कि देखिए,
ईरान में अगर कोई भी सुप्रीम लीडर बनता है तो उसका खात्मा तय है। और दूसरी तरफ ईरान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हमले एक बार फिर से ईरान पर होते हैं या फिर किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति खराब करने की कोशिश होती है तो इसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। अब बात करते हैं एटमी जंग को लेकर जिस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है, अगर ऐसा होता है तो यहां पर क्या हालात बन सकते हैं। ईरान ने देखिए जिस तरीके से इजराइल को खुले तौर पर यहां पर एटमी धमकी दी है। इजरायली न्यूक्लियर साइट डिमोना पर बहुत बड़ा खतरा इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ही अमेरिका के घातक बॉम्बर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। वहीं इजराइल का लक्ष्य ईरान में सत्ता का तख्ता पलट करना है, इससे कम मानने को तैयार नहीं है। और क्या ईरान ने गुपचुप बना लिया है एटम बम, ये भी सवाल है। ड्रैगन यानी कि चीन की बात करते हैं तो ईरान का साथ जो है वो जरूर दे रहा है और चीन के परमाणु विस्फोटों ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि परमाणु ठिकानों पर हमला मतलब ये हुआ कि वैश्विक तबाही जो है इससे तबाही जो है वो देखने को मिलने वाली है। यानी कि वाकई में अगर परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो यहां पर आप समझिए कि ये सिर्फ जो अभी जंग जैसे हालात बने हुए हैं वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह पाएंगे, बल्कि इसकी आग जो है कई देशों तक देखने को मिलेगी। और ऐसे में यहां पर जो एटमी बम की धमकी दी जा रही है और इसके अलावा जो इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है, ऐसे में आप समझिए कि अगर इसी तरीके से सिचुएशन जो स्थिति बनती रही तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अहम क्या है, ये है कि चीन भी यहां पर परमाणु परीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब सीधे तौर पर चीन भी जो है वो ईरान का साथ देता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी जो है खुले तौर पर चीन जो है सामने नहीं आया है, हथियार जरूर पहुंचाया गया ईरान को चीन की ओर से। और ऐसे में यहां पर इजराइल ये कह रहा है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि ईरान का तख्ता पलट किया जाए। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने ये जरूर कहा था, अमेरिका ने ये कहा था कि अगर आईआरजीसी जो है घुटने टेक देता है, वो झुक जाता है तो उसके बाद हमले नहीं होंगे। बातचीत को लेकर भी पेशकश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि अब हमला और बातचीत दोनों एक साथ कैसे हो पाएगा। हमारे साथ वान्या आर्य ज्योतिषी जुड़ चुकी हैं, पंडित राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वान्या जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या इस वक्त ग्रहों की चाल बता रहे हैं, जो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या किसी भी तरीके से कोई संभावना कि हालात में सुधार होगा? क्या ये जो हमले हो रहे हैं क्या उसमें रुकावट देख रही हैं आप? सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो अभी स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि अभी अंगारक योग जो है वो बना हुआ है, भारत की मंगल की महादशा, उसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। और आप ही के चैनल पर हमने बहुत पहले प्रेडिक्शन किया था, आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले, जहां पर मिडिल ईस्ट का डिस्ट्रक्शन के बारे में बात भी जो है आपके चैनल के माध्यम से हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। इसमें अभी कहीं से भी जो है स्थितियां वो बहुत ज्यादा थमती तो नहीं दिख रही हैं। एटलीस्ट मैं कहूंगी कि अप्रैल तक ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी, जिसमें जो है 10 मार्च से लेकर जो है 20 मार्च तक चीजें जो हैं वो, क्योंकि मंगल और राहु की डिग्री बहुत ज्यादा करीब आ जाएगी, तो यहाँ पर जो है अंगारक योग फॉर्मेशन और ज्यादा पीक पर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे कहीं से स्थितियां जो है वो रुकती नहीं आ रही है। यहाँ पर अभी चीजें 11 अप्रैल के बाद और ज्यादा जो है चीजें और बिगड़ेंगी, जहां पर बुध जो है वो नीच के हो जाएंगे। देखिए, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये साल सूर्य का है और इसमें भी जो है गुरुदेव बृहस्पति जो है वो भी अतिचारी चल रहे हैं, यानी कि चीजों का बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड मोशन में होना। अभी इसमें भी आप देखेंगे कि चाइना की जैसे बैक एंड सपोर्ट है, यहाँ पर और भी ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होंगी, मुस्लिम गल्फ कंट्रीज और ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। अनफॉर्चुनेटली, जो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रक्शन जो है वो भी और ज्यादा जाएगी और ज्यादा पीक पर रहेगी, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर अभी गुरुदेव बृहस्पति को उच्च का होने में भी अभी टाइम है, वो 2 जून को उच्च के होंगे। लेकिन उससे पहले जो कुंभ राशि में जो 4 ग्रह विराजमान है, हालांकि स्थिति जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि अप्रैल मिड के बाद धीरे धीरे डाउन जाएगी, लेकिन अभी जो है अभी ये कहीं से भी जो है रुकता हुआ नहीं दिखता है। अभी इस तरह की फॉर्मेशन, क्योंकि आपने कहा कि देखिए अभी अंगारक योग चल रहा है, जिस वजह से ये हालात अभी देशों में बने हुए हैं। अंगारक योग कब तक है? जहां तक मुझे पता है 16 अप्रैल तक है। क्या इसके बाद किसी तरीके से संभावना की स्थिति में सुधार होगा या फिर कोई देश आएगा जब मध्यस्थता कराने की कोशिश करेगा, इसके बाद स्थिति में सुधार हो सकता है? क्या ऐसी भी स्थिति देख पा रही हैं आप?
जी, इस तरह की चीज़ें जो हैं जब अंगारक योग जो है फ़ॉर्मेशन ख़त्म होगी, तभी मैंने बोला कि अप्रैल के बाद मिड से जो है चीज़ें जो हैं हम्म, थोड़ी-थोड़ी जो है मूव करने लगेंगी। जब सूर्य देव जो है मीन संक्रांति आई एम सॉरी, हम्म, वो मीन राशि में चले जाएँगे और वैसे भी आगे मंगल भी मूव कर जाएँगे। तो धीरे-धीरे जो है जब कुंभ राशि से ग्रह निकलते जाएँगे, अंगारक योग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए राहु तो हम्म, अभी कहीं जाने नहीं वाले। राहु देव तो कुंभ राशि में जो है 5 दिसंबर तक रहने वाले। तो वो तो नहीं जाएँगे, लेकिन मंगल की जब ट्रांज़िशन होगी, मंगल वहाँ से निकलेंगे, अंगारक योग जो है जब टूट जाएगा, तो हम्म, ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई बीच में इंटरमीडिएरी आके सीज़ फायर करवा दे, कुछ ऐसा मुल्कों में जो है शांति करवा दे। तो इस तरह से जो स्थितियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्च में तो मुझे कहीं भी नहीं दिखता। इनफैक्ट जो है 11 से लेकर 20 मार्च तक का जो टाइम है, आई वुड से कि ये और ज़्यादा क्रिटिकल है। ऑयल हम्म, के रेट्स में और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। क्रूड ऑयल जो है 17 फरवरी को भी मैंने ये बात बोली थी कि क्रूड ऑयल में जो है अभी बहुत चेंजेज़ आएँगे। हम्म, आप देखेंगे अभी गोल्ड जो है फिर से शूट करेगा। गोल्ड और चाँदी फिर से शूट कर जाएगा और जो भी ऑयल, पेट्रोलियम, ओएनजीसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे। इनके रेट्स में जो है आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ और हाइप जो है वो देखने को मिलेगा। हम्म, बहुत ऐसा भी होगा कि ऑयल की सप्लाई जो है वो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी या अगर मिलेगी तो बहुत ही हायर रेट्स पर जो है हमें जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, तो वो जो है उनमें जो आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद चीजें जो है और ज्यादा महंगी होती जाएंगी। और आप देखेंगे अभी दो ग्रहण जो है वो जस्ट खत्म हुए हैं। अभी 3 मार्च जी, को अभी जस्ट चंद्र ग्रहण खत्म हुआ है। तो हम्म, जब भी दो ग्रहण आते हैं तो उसके नेक्स्ट कुछ डेज में, आई वुड से 45 डेज, पर उसका जो पीक होता है वो हम्म, अगले 2 हफ्ते तक रहता है। तो वहां हम्म, पर आप देखेंगे कि जैसे जलीय दुर्घटनाएं इस तरह की होंगी, अभी भी प्लेन क्रैशेस आपको देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो उस तरह की चीजें जो है देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने क्लियर बोला था कि इस तरह की चीजें जहां पर जनता जो है वो सरकार के भी अगेंस्ट हो जाएगी। तो कुछ लोग जो होंगे वो ईरान के सपोर्ट में आएंगे और कुछ लोग जो है वो अपनी ही कंट्री के जो है वो वहां पर अगेंस्ट हो जाएंगे और कुछ जी, बाहर के मुस्लिम देशों को, ईरान को जो है उस तरह की सपोर्ट जो है बाहर की कंट्रीज से भी मिलने लग जाएगी। बिल्कुल। और हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषी हैं। आचार्य जी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा स्थिति, जो हालात हैं वो मिडिल ईस्ट में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और वाणिज्य ने कहा कि जो ये अंगारक योग चल रहा है, अब इसे लेकर भी माना जा रहा है कि स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि एटमी बम को लेकर भी जो धमकी दी जा रही है, परमाणु को लेकर, यानी कि परमाणु हमले को लेकर भी जो यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आई, तो क्या वाकई में अब ऐसा योग बन रहा है कि परमाणु हमले भी हो सकते हैं, या फिर एटमी बम को लेकर जो धमकी दी जा रही है उसकी भी नौबत आ सकती है? क्या योग बता रहा है इस वक्त? पुनीता जी, सर्वप्रथम तो आपके इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको भी वंदन है। देखिए, तो तीन चीजें हैं। जब मेरनी ज्योतिष की हम गणना करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग चिल्ला रहे हैं अभी भी विश्व युद्ध की। देखिए, अगर विश्व युद्ध होना होता तो जो स्थितियां बनी हैं, अब तक जो है अन्य राष्ट्र जो है एक दूसरे के समर्थन में खुल करके आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ईरान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि स्वयं ऐसी परिस्थिति विश्व पटल पर बनती हुई दिख रही कि कोई भी देश इस युद्ध में स्वयं कूदना नहीं चाहता, यानी स्वयं को लाना ही नहीं चाहता है। सभी लोग दूर दूर अपने आप को रख रहे हैं इससे। और ग्रहीय संयोजन में, जैसा कि आपने कहा अंगारक युति की, तो देखिए मंगल राहु की जो अंगारक युति है वह विशेष रूप से 2 अप्रैल तक रहेगी, लेकिन अभी इससे भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 अप्रैल को जब मंगल गोचर करेंगे तो वह मीन राशि में शनि के साथ द्वंद्व युति बना लेंगे, यानी कि वहां भी जाकर के एक विरोधाभास, एक जो है शत्रु ग्रह एक युति में आएंगे। तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने एक आप ही के मन से एक बार कहा था कि हाँ 11 मार्च के बाद, जो मेरी व्यक्तिगत गणना है, मैं इस पर किसी के गणना को कटाक्ष नहीं करूंगा, जो मेरी व्यक्तिगत गणना है वह 11 मार्च के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तो थोड़ा सा शांति बनेगी, यानी थोड़ा सा स्थितियों में परिवर्तन आएगा। लेकिन पुनीता जी, एक चीज कहता हूं आपके मन से, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी। अब कुछ दर्शक कहेंगे कि नहीं, आप लोग तो जो विश्व में मूवमेंट हो रहा था उसको देख करके बोल रहे थे, इसका कोई आधार। ज्योतिष गणना बड़ा सटीक है। आपके मन से कई बार हमने बोला था कि जैसे ही मंगल राहु की युति बनेगी 23 फरवरी को, उसके बाद स्थितियां नाजुक होंगी। विश्व में जो है सत्ता का उलटफेर, या भारतवर्ष में भी कई राज्यों में सत्ता का उलटफेर, उसका एक जो है नतीजा हम देख रहे हैं बिहार की स्थिति में। मैंने कईयों मंच से बोला था कि जो है विशेष रूप से यहाँ पर सत्ता उलटफेर होगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे और बीजेपी अपना जो है सीएम लाएगी। ऐसी स्थिति में जो
यह ग्रहीय संयोजन बन रही है, पूरे विश्व के लिए प्रभावी है। यह किसी एक ईरान, इजराइल या अमेरिका के लिए नहीं, ये पूरे विश्व में ऐसी स्थितियां बनाएंगे, विरोधाभास बनाएंगे। इस समय देखिए कि कितना संकोच है, खुल करके न चाइना जो है ईरान का सपोर्ट कर पा रहा है, न खुल करके रशिया जो है सपोर्ट कर पा रहा है, न अन्य देश खुल करके जो है अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, न खुल करके जो है इजराइल की तरफ जा रहे हैं। बात देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 देशों की लड़ाई की है। यहाँ पर भले नाटो की एक जो है विशेष करके यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 राष्ट्र ही यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं और ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी। थोड़ा सा 11 मार्च के बाद शांति देखने को मिलेगी या छोटे समय के लिए जो है युद्ध विराम दिख सकता है, लेकिन यह युद्ध अभी चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग सोच रहे हैं कि मरने की खबरें आने से लीडरों के ईरान झुक जाएगा, ईरान अभी झुकने वाला नहीं है। ईरान अभी अपना और उग्र रूप दिखाएगा और जो स्थितियां ग्रहिस्थियां इशारा कर रही हैं 2 अप्रैल के बाद भी शनि मंगल की द्वंद्व युति बनेगी, तो इतना आसान नहीं है अभी इस युद्ध विराम को पूर्ण विराम देना, यानी कि पूर्ण रूप से स्थगित करना। ठीक है वानिया जी, देखिए आचार्य राकेश जी को आपने सुना, लेकिन मैं इस सवाल आपसे ये भी पूछूंगी कि आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि इसकी भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन क्या ग्रहों की चाल बता रही, क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है क्या? देखिए ये पुनीता जी, ये चीज मैं दिसंबर से ही कह रही हूँ कि अभी वर्ल्ड वॉर की कोई स्थितियां नहीं बन रही हैं। अभी ये जो वॉर है ये अभी मिडिल ईस्ट तक कन्फाइंड रहेगा। इसमें जो है द ओनली चेंज दैट कैन कम और दैट कैन हैपन इज कि कुछ गल्फ कंट्रीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व और ज्यादा हो सकती हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज प्लस माइनस जो है इस वॉर में हो सकती हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर की अभी तो फिलहाल कोई भी स्थिति नहीं बन रही है। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वो जो है 2027 में आफ्टर फरवरी होगा, उससे पहले इस तरह की कोई भी स्थितियां जो है इस बार नहीं बन रही हैं। ये वॉर जो है ये मिडिल ईस्ट तक ही रहेगा और वहीं ये सीमित होगा, इसमें एक्सपेंशन हो सकता है। और अभी मार्च में थोड़ी सी तो स्थितियां हैं, अभी इस तरह की स्थितियां जो है मुझे ऐसा लगता है बनी रहेंगी। आगे भी जब सूर्यदेव शनि के घर में जाएंगे, यानी कि जो है यहाँ पर भी जो है अभी आप देखेंगे कि चीजें जो हैं और ज्यादा जो है चेंज होती जाएंगी। शनि की जैसे जैसे चाल चेंज होती जाएगी, जैसे 26 जुलाई को वो वक्री होंगे, बट इट्स अ लॉन्ग पीरियड। अभी जैसे है वो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कुछ चेंजेस जो हैं आपको और लोगों के अंदर देखिए आचार्य राकेश जी ने ये कहा कि ये जो जंग जैसी स्थिति है वो लंबा खींचने वाला है, आपकी भविष्यवाणी क्या बता रही है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी खिंचेगा और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट आएगी। जैसे इससे पहले भी हमने भविष्यवाणी की थी कि दैट समथिंग विल हैपन, सम और द अदर थिंग। आप मैक्सिको में देखिए रियॉट्स हुए, वहां पर 78 लोगों की जो है वहां पर भी जाने गई। लेकिन आगे जैसे जैसे आगे मीन संक्रांति भी आ जाएगी, यहाँ पर जो है ये युति खत्म हो जाएगी पिता पुत्र की, सूर्य शनि की, तो धीरे धीरे जो है आप देखेंगे चीजों में स्लो डाउन तो आएगा। देखिए कोई भी चीज होती है वो लाइफ का एक फेज होता है, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं चीजें चेंज होंगी और ऑन दी पॉजिटिव नोट होंगी। लेकिन व्हाट आई फील इज लाइक, मेरी पर्सनल ये भविष्यवाणी है कि वो पीक पर जाके जो है चीजें चेंज होंगी और ईरान के अंदर आई पर्टिकुलरली सी अ न्यू ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि चीजें जीरो से शुरू होंगी, लेकिन हमें ईरान को कम नहीं समझना चाहिए। ये सेम चीज मैंने 31 दिसंबर 2025 को भी बोली थी कि ईरान को भी हम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ईरान डेफिनेटली जो भी उसके साथ हुआ है उसका जो है वो बदला जो है वो जरूर लेगा, और पूरी ईरान की जो साइकिल है वो ही आपकी, आप देखिए, एक रिवर्स गियर से स्टार्ट होगी। रिवर्स गियर कब लगता है? रिवर्स गियर हमेशा जीरो पे लगता है। तो यानी कि डिस्ट्रक्शन के बाद जैसे कहते हैं ना कि एक नई रचना जो है वो रची जाती है, तो ये पूरा एक न्यू फॉर्मेशन होगी। इसमें बहुत लोग खुश भी होंगे क्योंकि जो वहां के कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो फीमेल्स को लेके हैं या जैसे भी हैं, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, लेकिन चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग ज्योतिषियों की राय है, जो ये बता रहे हैं किस तरीके से आगे स्थिति जो है वो बन सकती है, क्योंकि ग्रहों की चाल ये इस वक्त बता रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ईरानी युद्ध